हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 6 एंड वी विल डू छोटा सा टॉपिक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट को हमने पहले भी समझा है, प्रीवियस क्लास में भी समझा है। अगर कोई भी रेडिएशन आप किसी सरफेस पे एमिट कराते हैं, एज यू कैन सी, मान लेते हैं ये एक सरफेस है और अगर इसमें कोई भी रेडिएशन आपने एमिट कराई तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो भी रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है वो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ अमाउंट में ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ अमाउंट में रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती है। तो नाउ वी कैन से A प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। What is the meaning of it? Coefficient of absorption. What is R? Coefficient of reflection. What is T? Coefficient of transmission. That all should be, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का एडिशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हम केवल परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी? जो सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो, प्रैक्टिकली इट इज बनाना नॉट पॉसिबल, बट 97% का हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। बट एग्जैक्टली अगर देखें कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो वहां पे कुछ भी ना तो रिफ्लेक्टेंस होगा ना ट्रांसमिटेंस होगा, केवल एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो व्हाट आई कैन राइट, A इक्वल टू 1। यहाँ पर R एंड T ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 110% क्या मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी और रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बॉडी जो सारी की सारी रेडिएशंस और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी हम उस पर इंसिडेंट करवाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जहां पर एक इसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एंड द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने यहां पर देखी, यहां पर कुछ भी रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं होता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट एनी एनर्जी। अब ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, जिसके लिए हम लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक का यूज करते हैं। ओके, लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक आर द डिवाइसेस जो क्या करती हैं, 97% ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको भी हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल देते हैं, क्योंकि 100% तो जो एब्जॉर्प्शन है वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉसेस ऑफ कोर्स होते ही होते हैं। तो जहां पर 97% भी आउटपुट मिल जाता है, उसी को हम परफेक्ट बोल देते हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है लैम्प ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक, क्योंकि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है, 97% अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में भी ये काम आएगी एंड एमसीक्यूज में भी ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमीटर भी होते हैं। सीटी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जो अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है वो अच्छा एमिट भी करेगा। जो पुअर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है बट उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत बेटर होता है। और जो अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज द पुअर एमीटर। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जो गुड एब्जॉर्बर है दैट इज गुड एमीटर, बट पुअर एब्जॉर्बर इज गुड रिफ्लेक्टर एंड गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर एमीटर। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं फेरी ब्लैक बॉडी पे। फेरी ब्लैक बॉडी क्या है? एक टाइप की बॉडी है जो फेरी ने डिजाइन करी थी, जिसके अंदर हमें 97% ऑफ आउटपुट मिल जाता है। इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, लैम्प ब्लैक का यूज करते हैं, क्योंकि लैम्प ब्लैक का अभी हम लोगों ने देखा रीजन क्या है लैम्प ब्लैक यूज करने का, क्योंकि ये 97% क्या होता है, अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक टाइप का मटेरियल है ये। तो सबसे पहले फेरी ब्लैक बॉडी की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आपको यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है ये फेरी ब्लैक बॉडी का है। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाया गया है। इसको एज यू कैन सी, एक तो होलो स्पेयर है, ये अंदर से क्या है, बिल्कुल होलो स्पेयर है, खाली स्पेयर है। बट इसको हमने किस तरीके से बनाया है, डबल वॉल करके बनाया है, ठीक है। देखिए एज यू कैन सी 2 बॉल्स है इसकी, और यहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों ने एपर्चर क्रिएट किया है, ठीक है। एंड जहां से रेडिएशन सीधे आई है, एज यू कैन सी, ये बहुत ही शार्प प्रोजेक्शन क्रिएट किया है, जिसे कोनिकल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से बनाया जाता है। ये रफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शार्प होना चाहिए। शार्प होने से क्या होगा, आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिलेंगे जैसे ही आप रेस को इंसिडेंट कराते हो। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, होलो स्पेयर लिया, ठीक है, जो डबल वॉल है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल होलो मेटल स्पेयर हैविंग स्मॉल एपर्चर। एज यू कैन सी बहुत छोटा सा एपर्चर है, और जो इसका प्रोजेक्शन है वो काफी
शार्प है। इनर सरफेस इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक, जो इसकी इनर सरफेस है वो हम किससे कोट करते हैं, लैम्प ब्लैक से कोट करते हैं। अब ये लैम्प ब्लैक से कोट करने का रीजन क्या है बेटा, अगर आप इसे लैम्प ब्लैक से कोट करोगे तो ये क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी रेडिएशन है जो इंसिडेंट होगी वो सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्व करने से क्या होगा, यहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे। एंड आउटर सरफेस इज निकल पॉलिश्ड, और जो इसकी आउटर की सरफेस है, एज यू कैन सी, जो आउटर सरफेस है वो हमें निकल की पॉलिश की जाती है, निकल की, या फिर आप बोल सकते हो सिल्वर की पॉलिश की जाती है। आप जितने भी थर्मोफ्लास्क देखते हो, ठीक है, अभी तो बहुत कलर थर्मोफ्लास्क आने लगे, बट उसके अंदर भी जो इनसाइड कलर होता है वो सिल्वर होता है। अब क्या रीजन है, जितने भी फ्लास्क हैं हम उसको सिल्वर कलर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा सिल्वर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका बेस्ट रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है। अगर आप इसको बाकी मटेरियल से कंपैरिजन करो तो इट इज हैविंग बेस्ट रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ओके। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कोई रेडिएशन आएगी भी ना तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करके भेज देगा, ताकि हमारे लॉसेस ना हो। हमें क्या चाहिए, सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कराना है। तो अंदर की साइड लैम्प ब्लैक हो गया, और इनकेस लैम्प ब्लैक से भी कुछ ना कुछ अमाउंट में लॉसेस होते हैं, तो बाहर हमने सिल्वर पॉलिश कर दी या निकल की पॉलिश कर दी। क्यों, क्योंकि सिल्वर कलर का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट बहुत बेटर होता है, तो वो क्या करता है, सारी की सारी जो एनर्जी होती है, यहाँ पे रेडिएशंस होती है, उसको रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। द स्पेस बिटवीन स्फीयर इज इवैक्यूएटेड, ठीक है, यहाँ पे जितना भी सरफेस के बीच का स्पेस है उसको हम क्या करते हैं, स्फीयर के बीच का जो स्पेस है उसे इवैक्यूएट कर देते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, देखो वैक्यूम करने से क्या होता है, कोई भी ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल एनर्जी का लॉसेस नहीं होता है, इसीलिए जो ये इसका स्पेस है हमने क्या कर दिया, इसे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब आगे देखो होता क्या है, जैसे ही एनर्जी, कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है, रेडिएंट एनर्जी है, ये अंदर आई, ठीक है, ये अंदर आते ही क्या होगा, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन से टकराएगी, तो ये इतना शार्प है, इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिलते हैं। अभी रिफ्लेक्शन मिलने से क्या हुआ, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इतनी सारी एनर्जी मिल गई, तो अगर कुछ लॉसेस भी होंगे ना बाई चांस, तो इतने सारे रिफ्लेक्शन हो गए कि वो एनर्जी बहुत टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, रेडिएशन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एज व्हाट वी कैन से कि 98% तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो ही जाता है। तो इसीलिए जो ये एपर्चर है इसको हम एज अ ब्लैक बॉडी मानते हैं। और ये एपर्चर इतना छोटा क्यों बनाया जाता है, ऑफ कोर्स लॉसेस ना हो, ये जो रीजन है, इसको इतना शार्प क्यों बनाया जाता है, रफ हो तो क्या हो बेटा, अगर रफ होगी सरफेस तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेंगे। तो एक एक चीज का यहाँ पे रीजन है, इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वेरी ब्लैक बॉडी, जो क्या करता है 98% एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया फेरी ब्लैक बॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।